ઓકે. ગીતાબેન, ગઈકાલનો ક્વેશ્ચન બાકી છે તમારો. ગીતાબેન, जय सच्चिदानंद रतिकांत अंकल साहब। हाँ जी, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद आनंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। हाँ जी साहेब, અહીંયા એક જગ્યાએ દાદા ભગવાન કહે છે કે કોઈ પણ માણસથી હવે તમારે અંજાવા જેવું નથી. અંજાયા તો એનું ભૂત તમારામાં પેસે. ડખો કરવા જેવું નથી. એનું ભૂત જે કરે એ જાણે. ના, એવું નહીં. એનું ભૂત જે કરે એ જાણે નહીં ને જાણે એ કરે નહીં. એમાં થોડું સમજાવો ને સાહેબ કે માણસ અંજાવા જેવું નથી. या बात समझने की क्या है, दादा भगवान ओ आज हिंदी છે। हाँ, आज हिंदी सत्संग है, इससे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। दादा भगवान ने महात्मा की व्याख्या क्या बताई, डेफिनेशन क्या बताई कि हमारा महात्मा कैसा होता है। तो ये किसी के भी प्रभाव में आएगा नहीं, हाँ। किसी की छाया में आएगा नहीं, किसी से प्रभावित नहीं हो जाएगा। हाँ। देखिए, हमने इस दशा में बिठाया महात्माओं को। हाँ जी। अभी हम अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं ना। से प्रभावित होते हैं, वाणी से प्रभावित होते हैं, या बड़ा आदमी ऐसा मान के प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम प्रभावित किससे होते हैं? रिलेटिव से होते हैं कि रियल से होते हैं? रिलेटिव से। रिलेटिव तो विनाशी है। हाँ, वो विनाशी है। हाँ जी। तो विनाशी है, उससे प्रभावित होने का कि भीतर के भगवान से प्रभावित होना चाहिए? भीतर का भगवान से प्रभावित होना। अभी बात समझो कि भीतर के भगवान से हम प्रभावित हुए कभी भी? हाँ जी, कभी भी हुए? हाँ, भीतर का भगवान से प्रभावित। आज तक हम केवल बाहर के व्यवहार से ही प्रभावित हुए। हाँ, ये व्यवहार से प्रभावित बाहर से हुआ। रिलेटिव से ही प्रभावित हुए ना। हाँ, रिलेटिव से। रिलेटिव अगर रियल से प्रभावित हुए तो फिर वो रियल के प्रभाव में ही रहेंगे हम। हाँ जी, हाँ। बात ख्याल में आ रही है? तो ये जे एक ये समय એ કેવો આવી કે કેસા આવી જાય કે આપણે એનામાં પ્રભાવિત થઈ જવાય છે એ સામેની વ્યક્તિમાં કે हमारी जो पिछली डिजाइन है, पिछली जो समझ है, उसके आधार पर प्रभावित होते हैं। तो वो क्या है? अज्ञान मान्यता है। अज्ञान मान्यता। हाँ जी। तो सारी अज्ञान मान्यता है जो भी हमें प्रभावित करती है, जिसके प्रकाश में हम प्रभावित हो जाते हैं, वो सारी कैसी मान्यता है? विनाशी मान्यता है। हाँ, विनाशी। तो विनाशी से कहीं भी प्रभावित होने जैसा है संसार में? नहीं होने का। नहीं होने का। आज मान लो कि ये टेस्ला वाला है, एलोन मस्क, तो पैसा उसके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हमें उससे कुछ पाना है, कुछ लेना है उससे? नहीं। तो फिर हमें प्रभावित होने की जरूरत क्या है? हाँ। आज मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी अपनी जगह पे सही है। हाँ, लेकिन वो जो भी उसके पास है वो सारा रिलेटिव पॉइंट से, व्यवहार से ही है। हाँ, व्यवहार से बरोबर। और हमें उनसे कौन सी भीख है? कुछ नहीं। तो फिर हमें किसी से भी प्रभावित होने की जरूरत कहाँ रही? इस संदर्भ में दादा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। सत्संग में आगे हुए, लेकिन अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो इस संदर्भ में बात कर लो। हाँ जी। दादा भगवान ने एक बार बताया, हाँ जी, कि भाई यहाँ सिमंदर स्वामी आ जाए तो आप क्या करेंगे?
साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा पहला तो। बराबर है, उनसे प्रभावित भी हो जाएंगे। तो सिमंदर स्वामी आ गए, सिमंदर स्वामी आ गए, हाँ, होगा कि नहीं होगा? होएगा नहीं, वो ही पहला होएगा। हाँ जी, हो हाँ ही जाएगा ना ऐसा। हाँ, वो बराबर। होएगा। अभी अभी दादा भगवान ने क्या बताया वो सुनो, समझो। हाँ जी, हाँ अभी दादा भगवान ने एग्जाम्पल तो हाइपोथेटिकल दिया है, काल्पनिक एग्जाम्पल दिया है। हाँ जी, हाँ दादा भगवान ने क्या बताया कि सिमंदर स्वामी अगर यहाँ सामने आ जाए तो मैं सबसे पहले उनको ये पूछूं कि साहब आपको कौन सी बिग खड़ी हुई कि आपको यहाँ महाविद्य क्षेत्र छोड़ के यहाँ भरत क्षेत्र में आना पड़ा? हम्म, बात हाँ ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ से पूरा विनय है, ऐसा अभिनय नहीं है। हाँ, विनय है। हाँ जी, वो विनय है, वो भीतर से है। अंदर भीतर से लेकिन विनय है। लेकिन बाहर क्या पूछेंगे कि भाई आपको ऐसी कौन सी पीक खड़ी हुई कि आपको महाविद्य क्षेत्र छोड़ के यहाँ आना पड़ा भरत क्षेत्र में? हम्म, हाँ जी, बात ख्याल में आ रही है? हाँ अभी ख्याल अभी में। अभी सिमंदर स्वामी आए तो उनसे प्रभावित नहीं होने की बात का एग्जाम्पल दिया दादा भगवान ने। हम्म। अभी संसार में और किससे प्रभावित होने का रहा? ना, संसार में किसी से प्रभावित नहीं होना, नहीं होना। अब दूसरी तरह आज- से समझो कि जो निमित्त हमें मिलते हैं तो निमित्त हमारे लिए उपकारी जरूर है, हाँ, निमित्त उपकारी। लेकिन क्या है कि निमित्त निमित्त स्वरूप है, निमित्त। वो कायम के नहीं है। हम्म। निमित्त भी सब टेम्पररी है, हमारे साथ जितना हिसाब है वो वहां तक ही हमारे साथ है, आपस का हाँ, जितना हिसाब है उतना ही। हाँ जी, और काम पूरा हो गया, हिसाब पूरा हो गया तो वो भी आगे बढ़ेंगे, हमें भी आगे बढ़ना है। खरेखर। अब हाँ जी। हम कब आगे बढ़ पाएंगे तो कि हम व्यक्ति को पकड़ कर नहीं बैठे तभी। हम्म निमित्त को पकड़ के बैठ गए मीन्स आपने व्यक्ति को पकड़ लिया, हम्म। रिलेटिव को पकड़ लिया। हाँ, तो रिलेटिव को पकड़ के हम आगे बढ़ पाएंगे या रियल रियल को पकड़ेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे? रियल को पकड़े तो ज आगड़ वधाए। देखिए ये बात हमें समझने की है। तो दादा भगवान हम्म। हमें क्या समझाना चाहते थे कि भाई आपको रिलेटिव को पकड़ने का नहीं है। नहीं। हम्म। इससे पहले एक बार भी यही एग्जाम्पल दिया था कि जसूभाई शाह हाँ जी, राजचंद्र के बहुत अच्छे फॉलोअर थे, मीन्स 40 साल से उनकी भक्ति करते थे। हाँ जी, फिर आके ज्ञान लिया, ज्ञान हाँ जी, लेने के हफ्ते 10 दिन के बाद वो श्रीमद राजचंद्र की बड़ी किताब लेकर आए, हाँ 800 पेज की है ना वो। हम्म और आके दादा भगवान को दिया कि दादा भगवान इसकी मुझे विधि करके दो कि श्रीमद जी ने जैसा समझाना चाहते हैं बताना चाहते हैं ऐसी बात मेरी समझ में फिट हो जाए। बराबर है? हम्म तो दादा ने विधि करके वापिस दिया। हम्म फिर सत्संग पूरा हुआ तो दोनों साइड पे सब महात्मा खड़े रहते थे, कीर्तन भक्ति करते थे। हम्म दादा भगवान सबके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देकर निकल जाते थे। हम्म तो जब निकल रहे थे तभी दरवाजे पे वो खड़े थे, हम्म जसू भाई। तो हम्म जसू भाई को दादा भगवान ने क्या बताया हम्म कि बात की मार्मिकता समझो। ऐसा नहीं बोला कि ये पुस्तक आपको कुछ काम में नहीं आएगा। नहीं। उन्होंने क्या बताया, ऐसे हाथ करके बताया कि ये दादा की भक्ति नहीं करेंगे तो चलेगा, हम्म ये दादा आपको मोक्ष में लेके जाने वाला नहीं है। हम्म मतलब शब्द प्रयोग क्या किया कि आज नहीं तो कल ये दादा को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। हम्म वहां से शुरुआत की कि आज नहीं तो कल ये दादा को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ये दादा आपको मोक्ष में लेके जाने वाले नहीं है। ये हाँ दादा की भक्ति नहीं करेंगे तो चलेगा, हाँ लेकिन उनके ज्ञान की भक्ति करना, वो ज्ञान आपको मोक्ष में ले जाएगा। ज्ञान मोक्ष ले जैसे, ज्ञान ज मोक्ष ले क्योंकि उन्होंने ज्ञानी को भी नहीं पकड़ा है, ज्ञान को पकड़ियो, ज्ञान पकड़ियो। ज्ञानी का ज्ञान की आराधना करने की है। बात खरेखर। समझ आ रही है? हाँ, समझ आई। कुल आराधना ज्ञान की करने की है।
આરાધના જ્ઞાનની કરવાની ને જ્ઞાન જ મોક્ષે લઈ જાય. और दूसरी तरफ से बताया कि भाई हमें व्यवहार कैसा होना चाहिए कि दोनों आज्ञा का साथ में प्रयोग होना चाहिए. हाँ, रिलेटिव. रिलेटिव और रियल व्यू पॉइंट दोनों का हमने साथ में प्रयोग किया है. हाँ जी. तो हमें व्यक्ति की कीमत कितनी रहेगी? कुछ नहीं. व्यक्ति का प्रभाव हमारे पर कितना रहेगा? ना, तो नहीं रहेगा. बरोबर समझ. हाँ, समझाए. इतना ही समझने का है. हाँ. जसू भाई साहब समझ गए कि भाई मुझे क्या पकड़ने का, क्या करने का है. हाँ, बरोबर से. हाँ. हाँ. ये बात हमें समझ लेने की है. करेक्ट. सरस समझ मળી. हाँ. ठीक है सीताबेन. हाँ जी साहब, सरस. मिनीशानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. विशालीबेन. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ મિનિશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ જે વાત થઈ ને હમણાં પ્રભાવિત કરવાની, તે તમે બહુ સરસ એક્સપ્લેન કર્યું કે જ્યારે કોઈથી તમે અંજાઈ જાઓ ત્યારે તમે એને રિલેટિવ ને રિયલ છૂટું પાડી દો અને યાદ રાખો કે આ જેનાથી અંજાવ છું ત્યાં બધું રિલેટિવ ને વ્યવહારમાં છે, તો એટલે એની અસર ઓછી થાય. માય ક્વેશ્ચન ઇઝ કે આપણે જ્યારે પ્રકૃતિ બહુ એમ્બિશિયસ હોય કે હું આ કરી નાખું, પેલું કરી નાખું, આ અચીવ કરવું છે, આ અચીવ કરવું છે, ત્યારે આવી રીતે બહારના બીજાથી અંજાઈ જવાનું વધારે થાય ને પછી એમાં કમ્પેરિઝન વધે કે આ આવી રીતે કરે છે ને હું નથી કરતો, આ બધા જતા રહેશે ને હું રહી જઈશ. તો ત્યારે એને કેવી રીતે સમજાવવાની? देखो एक बात समझ लो कि यहाँ दादा भगवान जो प्रभावित होने की बात की वो किस ढंग से की. देखिए उन्होंने क्या बताया कि आप सामने वाले के पॉजिटिव गुणों से प्रभावित होते हैं तो पॉजिटिव गुण आप में आएंगे और नेगेटिव गुणों से प्रभावित हो जाएंगे तो नेगेटिव गुण आप में आएंगे. બરાબર. अभी बात समझो कि भाई आज मैं जिस व्यक्ति से प्रभावित हो गया उसके नेगेटिव क्वालिटीज है, नेगेटिव गलतियां है, तो मैं जब उनके प्रभाव में हूं तो मैं उनकी गलतियां मेरे में इन्वाइट कर रहा हूं. પણ જે પ્રભાવિત થઈ તે તો પોઝિટિવ વસ્તુઓથી જ નોર્મલી પ્રભાવિત થવાય ને? आप नॉर्मली प्रभावित इस ढंग से होते, वो बात आपकी एकदम सही है, लेकिन प्रभावित होने में दोनों साइड का बेनिफिट मिलता है कि आप पॉजिटिव से प्रभावित हुए, ऐसा नहीं, दोनों साइड अंदर है तो दोनों साइड का आपको लाभ मिलेगा. क्योंकि क्या होता है कि जब आप जिससे प्रभावित हो गए उसकी गलती आपको दिखाई नहीं देगी, व्यवहार में होगी तो भी. बात ख्याल में आ रही है? हाँ बराबर, बड़ी खबर. व्यवहार का जो भाग है वो दादा भगवान का व्यवहार ऐसा था कि उनकी एक भी गलती आप ढूंढ नहीं पाएंगे. बात ख्याल में आ रही है? हाँ पड़ी. उन्होंने क्या बताया कि वर्ल्ड का इंटेलेक्ट में इंटेलेक्ट आदमी, बुद्धिशाली आदमी मेरे साथ 6 महीना दिन रात 24 घंटा रहेगा फिर भी मेरी एक गलती ढूंढ नहीं पाएगा. ठीक है, ऐसी उनकी दशा होती है. अभी ऐसे पुरुष आप प्रभावित हो गए तो आपको तो फायदा ही फायदा है. क्योंकि उनके व्यवहार में गलती होती ही नहीं थी. उनकी जो गलतियां बाकी रही थी फिर भी उनका लघुत्तम भाव कितना था. उन्होंने क्या बताया कि भाई मेरी स्थूल गलती और सूक्ष्म गलती कोई भी ढूंढ नहीं सकता है, फिर भी मुझे मालूम है कि भी मेरा जो केवल ज्ञान खुलना उनमें 360 डिग्री कंप्लीट होने में बीच में जो दोष पड़े हैं वो सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम दोष बाकी पड़े हैं. ठीक है, वो उनके लघुत्तम और इसको स्वीकार भी करते हैं सामने. ठीक है, यहाँ ज्ञानी पुरुष की स्थिति कैसी है? ज्ञानी पुरुष संपूर्ण 100% दोष रहित हुए हैं. दोष रहित हुए मीन्स क्या था कि उनका व्यवहार में भी कोई दोष ढूंढ नहीं सकता है, कोई उंगली कर नहीं सकता है उनके सामने कि दादाजी आपकी ये गलती है कि आपका ये व्यवहार गलत है, कि आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए.
ऐसा एक भी संयोग होता ही नहीं है उनके व्यवहार में, किसी को मौका मिलता ही नहीं है। इसीलिए बता कि यहाँ आप जिससे प्रभावित हो जाएंगे उसकी सही और गलत दोनों चीज आप में आ जाएगी। तो प्रभावित किससे होना चाहिए था कि जिसकी एक भी गलती नहीं रही है उससे प्रभावित हो तो आपको फायदा है। अभी आपका जो प्रश्न है उसमें क्या है कि यहाँ आप प्रभावित किससे होते हैं, तभी आपका सुपीरियर है, आपका जो कलीग्स है उसके व्यवहार से या उसके प्रोग्रेस से आप प्रभावित होते हैं। तो उधर वैशाली बहन को बोलने का कि आप प्रभावित होते बात अच्छी है, उनके उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया तो आप अप्रिशिएट करो उसको। तो अप्रिशिएट करेंगे तो क्वालिटी आप में आप इनवाइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। और दूसरी बात क्या है कि हमें किसी के साथ स्पर्धा नहीं करने की है। आपको वैशाली बहन को बोलने का कि आपका जो कैलिबर है, आपकी जो कैपेसिटी है वो बाहर निकालो। तो कंपटीशन के लिए नहीं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ। तो क्या समझ में आया तो वो भी पूछ लो। तो ये क्या है? इसमें मिनेश दादा, आयरन जी, ऐसे नहीं होता है कि अपना गोल अच्छी तरह से डिफाइन नहीं होता है तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है वैशाली बहन? अरे यार आपकी बात सही है कि आपने जो गोल बना के रखा है गोल आपके सामने ही रहता है, तो गोल से थोड़ा भी डेविएशन होगा तुरंत आप अलर्ट हो जाएंगे। और दूसरा क्या है देखो, जैसे व्यवहार में क्या करते हैं हम, तो खुद का रिव्यू करते कि नहीं करते हैं? हाँ, करते। कि लास्ट ईयर में मैंने क्या क्या किया, कहाँ गलत हुआ, कहाँ अच्छा हुआ, क्या वो सब रिव्यू करते कि नहीं करते? करते। वो करके कंक्लूजन निकालते कि नहीं निकालते हैं कि पिछले साल में जहाँ जहाँ मेरी गलती थी, वीकनेस थी, अभी मुझे नेक्स्ट ईयर में वो सब ओवरकम करना है, वो गलतियों को मेरे पर हावी नहीं होने देना है, मुझे ओवर पावर नहीं करने देने का है। बात ख्याल में आ रही है? હા, વ્યવહારમાં એવી રીતે થાય છે, બરાબર। क्योंकि अभी आप जो सारी बात कर रहे हैं ऑफिस की, वो सारी व्यवहार की बात है। રાઈટ, પણ એમાં થાય છે શું કે વ્યવહારમાં there are ways કે how to explain it કે અમુક વસ્તુ એવી હોય છે કે કોઈનામાં સારા ગુણો જોઈએ। गुजराती इंग्लिश किसी में भी बोलो चलेगा। ઓકે, પણ કોઈનામાં આપણે સારા ગુણો જોઈએ તો આપણને એવું થાય કે એના જેવા થઈએ, કે એ સારા ગુણો આપણામાં આવે, એ રીતે જે પ્રભાવિત થઈએ એ વસ્તુ જુદી છે। પણ જ્યારે તમે કીધું ને કે સ્પર્ધા નહીં કરવાની, એ જે ભાવ છે ને થોડો કે એ આગળ નીકળી જશે ને હું રહી જઈશ, ત્યાં કચાસ પડે છે। હારું, એને કેવી રીતે સમજાવવું? उधर क्या करना चाहिए कि आपका अंतस्करण के साथ, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। ओके, बातचीत करके समझाना चाहिए, अंतस्करण को पहले कन्विंस करना चाहिए कि भाई आप आपकी साइड से आपके सारे पॉजिटिव एफर्ट्स डालो, पॉजिटिव प्रयत्न करो अपना गोल अचीव करने के लिए। बराबर। वही आपके हाथ में, परिणाम आपके हाथ में है ना। ठीक है, परिणाम आपके हाथ में नहीं, परिणाम तो व्यवस्थित के हाथ में है, व्यवस्थित शक्ति के हाथ में है। ठीक है, यहाँ आप पॉजिटिव रह के सारे प्रयत्न करो, फिर जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आया उसका स्वीकार करो। बराबर। तभी यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है कि जो परिणाम आता है वो परिणाम का स्वीकार नहीं होता है हमें। स्वीकार हो जाता है तो भीतर फिर कंप्लेंट नहीं रहेगी, भीतर किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, बड़ी खबर है। ठीक है, यहाँ भीतर हमें अंतस्करण के साथ बातचीत करनी चाहिए कि भाई स्पर्धा करके फायदा क्या होगा। आप किसी की लाइन है उसको छोटी कर, इरेज करके छोटी करने का प्रयत्न करने का, कि भाई हमें हमारी लाइन पे ही ध्यान रखने का, हमारी लाइन पे ही ध्यान रखने का। हाँ, तो वो पॉजिटिविटी है हमारी। दूसरे जो कर रहे हैं उधर आज्ञा का प्रयोग करके
हमें उसको आगे व्यवहार में अप्रिशिएट करना कि आपने बहुत अच्छा किया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, Okay. और साथ में वैशाली बहन को बोलना है कि आप भी भीतर डिसाइड करो कि मुझे भी ये गोल अचीव करना है, और मैं अचीव करके ही रहूंगी, मेरा निश्चय है मैं अचीव करूंगी। लेकिन उधर आपका जो गोल है उसके प्रति सिंसियरिटी निश्चय कंटिन्यूस रहा आपका, तो गोल अचीव हो जाएगा। आपकी सिंसियरिटी ब्रेक हो गई तो निश्चय ब्रेक हो जाएगा, और निश्चय पड़ी गई ब्रेक सर। हो गया तो फिर वो चीज की प्राप्ति नहीं होगी। राइट। लेकिन इतना ही समझने का है, बाकी दूसरे क्या कर रहे हैं वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। बराबर है? हाँ बराबर, थैंक यू। ठीक जय सच्चिदानंद। Yeah. हाँ, जय पढ़- Minesh, Anand ji, Hmm. let me share my experience. हम्म तो मैं वैशाली में Yeah. ऑफिस में एक दफा हमको बहुत अच्छा प्रमोशन they going to give me, okay? Mhm. और वो Okay. prestigious, more money, और relative में मैनेजर में relative में सब बोले वाह वाह वाह। Then हमने सोचा ये क्या करेगा उसके, तो I declined it. मैंने पैसा वो मैं पैसा बना था, it was enough, like for goal was enough, so I just declined it. I walked away from it. तो ऐसे तो टाइम कर सकते हैं ना, तो Yeah. अपने ये मैंने दादा आनंद जी ने बोला कि यू सेल्फ टॉक करने का क्या, व्हाट यू वांट। Yes. ये मैंने बहुत सोचा, ये टेंशन, हार्ट अटैक, ये और पोजीशन में क्या होता है, बड़े लोग मार 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 कर तो व्हाट। Yeah. Anyway, I No, just wanted thank to you. share this my experience. तो यहाँ हाँ, thank you. दूसरी बात क्या वैशाली बहन, कि यहाँ भय रखने की जरूरत नहीं है हाँ। कि ऐसा हो जाएगा वैसा, ये मार खानी पड़ेगी या नहीं खानी पड़ेगी, वो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको तो वैशाली बहन को बोलना है कि आपका रोल प्ले करो, हम्म। जो भी रोल है रोल प्ले करने का है, आप रोल करने वाले नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? હા એ બહુ સાચી વાત કે वो- રોલ वो- કરવાનો નથી. जो भी प्रमोशन है वो प्रमोशन भी व्यवस्थित के बाहर तो नहीं आ रहा है। ना। आपकी डिजाइन जैसे है, उस प्रकार के संयोग सामने आएंगे, Definitely. लेकिन कोई भी संजोग को टालने का नहीं है हमें। लेकिन जो भी संजोग आते हैं उधर वैशाली बहन को बोलना कि आपका रोल प्ले करो। पर इसमें मैंने जी तो व्यवस्थित में भेजा हमको, मैंने लिस्ट किया कि हमको नहीं मिलता है ना, तो दैट डजंट दैट व्हाट डज दैट मीन कि रोल प्ले नहीं किया। नहीं, आपका आवाज कट रहा है थोड़ा। नहीं, आप बता रहे थे कि रोल प्ले करने का, लेकिन हमारे को ये आया था व्यवस्थित में आया प्रमोशन, राइट? तो हमने डिसाइड किया कि ये नहीं मांगता है हमको, तो वो रोल प्ले नहीं किया हमने। आप आपके डिजाइन के हिसाब से चले ना। हाँ, राइट, बराबर है। Yeah. आपके डिजाइन के हिसाब से चले मीन्स क्या था कि आप बुद्धि के आधार पे चले, हाँ, yes, right. ज्ञान के आधार पे नहीं चले थे। No, but अल्टीमेट गोल अपना हैप्पीनेस था, और रिलेटिव में हमको मालूम था कि ये ऐसे जॉब करेगा तो बहुत टेंशन आएगा, बहुत काम करना पड़ेगा सब कुछ, तो ये इट्स नॉट नेसेसरी। देखो एक रणदीप भाई, मुझे एक बात बताओ कि जो टॉप लेवल पे होता है वो सब काम करता है कि दूसरों से काम लेता है? दूसरे से लेता काम है। लेता है, but मास्टरी हमारी यही होनी चाहिए कि हम दूसरों से काम ले पाए, उनको गाइड करके हमें केवल काम लेने का, मैनेज करने का उनको। हाँ, but पोजीशन में तो इतना टेंशन, उधर से अपना भी बॉस होता है ना, तो उधर उस ये ज्ञान के बाद आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? हाँ, वो बन सकती है, वो जितनी जितनी टेढ़ी फाइल सामने आएगी उसका ज्ञान आपका ज्यादा खुला होगा। हमने तो वो सब डिसाइड किया, टेस्टिंग ज्यादा होगा ना। I didn't want more money, so and tension and all that stuff. So बुद्धि होगा मुझे, I am a happy camper. वो मैं इतना बता रहा हूँ कि I am a very happy camper.
और जो कुछ डिसीजन मैं बुद्धि आपको से वो नहीं लिया कहूँगा कि आपने क्यों छोड़ दिया। आपका हिसाब ऐसा था, जैसा आपने छोड़ दिया, लेकिन सभी का हिसाब ऐसा होता नहीं है ना। हाँ राइट दूसरा क्या, देखिए संयोगों से हमें डरने का नहीं है, या जिम्मेदारी लेने से डरने का नहीं है। वो भय डरने रखने की की तो भय रखने की जरूरत नहीं कि भाई कि ज्यादा मार खानी पड़ेगी, टेंशन नहीं बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं, नहीं है। और डर की बात तो नहीं थी ना, डर की अरे बात तो थी। वो मैं जानता हूँ आपको डर नहीं था, लेकिन आपका गोल था कि मुझे अभी ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं और मुझे ये सब बोझा बढ़ाने की जरूरत क्या है। एग्जैक्टली वो दैट वाज योर डिफरेंट गोल। या मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ओके बराबर। हाँ बराबर ठीक है मैं चल रही हूँ हाँ जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमें बहन जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। निशानंद जी, ये जो नीरसता है, नीरसता का गुण, तो ये थोड़ा इसके ऊपर समझाइए, किसका गुण है? ये पुद्गल का गुण है कि फिर ये हमारा वितरागता प्रकट होने के लिए ये नीरसता का गुण खिल रहा है, थोड़ा समझाइए। आप मुझे ये बताओ पहले कि आपको क्या लगता है नीरसता किसको हो रही है? मतलब अगर व्यवहार में नीरसता हो जाएगी तो डिप्रेशन का भाग दिखाएगा, लेकिन ये नीरसता में आनंद का जो हमको सुख मिलना चाहिए, तो वो जो परमानंद है वो नीरसता के सामने वो साथ में परमानंद भी होना चाहिए ना। मतलब या हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए नीरसता नहीं, हमारे लिए उदासीन भाव है। नीरसता नहीं, उदासीनता। हाँ अच्छा हमारी हाँ अरे जो व्यक्ति निराश हो जाएगी उसको कोई भी काम करने में मन लगेगा? हाँ नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो आप जो भी सारे व्यवहार में काम करेंगे सबके चिल्लाहट आएगी कि नहीं आएगी? सब चिल्लाएंगे, आएंगे। चिल्लाएंगे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब चिल्लाएंगे ही ना। देखिए यार, निरसता भीतर से रखने की, बाहर से नहीं। बात ख्याल में आ रही है? उदासीनता जो हमें रखने की है वो भीतर से रखने की, बाहर दिखाने की नहीं है। अमी बहन आप है, अमी बहन है, हाजिर है। अमी बहन हाँ हाँ अंकल। ओके ओके देखो बाहर तो आपका अमी बहन का रोल प्ले करने का है। राइट। वो रोल सही ढंग से बजाएंगे तो किसी को तकलीफ नहीं आएगी। बराबर है। हाँ तो तब संभव से निपटारा होगा। तब संभव से निपटारा। राइट। देखिए यहाँ मोक्ष मार्ग में क्या है, देखिए मोक्ष मार्ग में मान लो कि आपको व्यवहार नहीं भी करना है, जिम्मेदारी नहीं भी उठानी है, फिर भी संजोग आ गया फर्जियत। हाँ हिसाब में ऐसा संजोग आ गया तो क्या करने का, तो उसका निकाल तो करना पड़ेगा ना। करना ही पड़ेगा ना, छूट के करना ही पड़ेगा। हाँ इस तरह से देखो उदासीनता के साथ। राइट। मान लो कि आपने कोई गलती की, हाँ बराबर है। अभी व्यवहार से जो गलती है वो गलती का कोई भी आपका पुत्र प्रोटेक्शन करेगा? नहीं आप मान लो कि आप आपका पुत्र के बहुत करीब है, हाँ तो भी कोई आपका पुत्र आपका प्रोटेक्शन करेगा गलती का? नहीं करेंगे। तो गलती का प्रोटेक्शन नहीं कि आपका पक्ष नहीं ले, इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपके पक्ष में नहीं, आपसे नेगेटिव हो गए। हाँ नहीं हुआ है ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, आपकी गलती के लिए उदासीन है। हाँ राइट राइट। आपकी प्रकृति की जो गलती थी उसके लिए उदासीन है। समझ में आया। हाँ तो ये जो प्रकृति का भाग है उसके लिए उदासीन है। हाँ तो भीतर के भगवान के लिए तो शत्रु है। हाँ भगवान के लिए तो बराबर है।
बात ख्याल में आ रही है? हाँ देखिए इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, right, और इस प्रकार से व्यवहार है तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप आपकी गलतियों हाँ से तो बाहर जब हम निकल नहीं पाएंगे। हाँ बराबर, मतलब ये व्यवहार में जो गलतियां है ये व्यवहार दृष्टि से उसको संभावे निकाल करना है, लेकिन उसमें हमको उदासीनता आ जानी चाहिए कि रखनी पड़ेगी? उदासीनता लाने से आएगी? नहीं आएगी ना। नहीं हाँ आएगी। वो समझ से आएगी। समझ के आधार पे सारी बात है। हाँ हाँ समझ से आएगी। ठीक है, हमें जितनी हमारी समझ परफेक्ट होगी हाँ वहाँ उतने हम हमारे खुद के स्वरूप में रहेंगे, व्यवहार के भाग में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बराबर। देखिए दोनों धारा अलग रहेगी, अलग रहेगी। हाँ तो दूसरी तरह से समझे तो आज्ञा उधर हाजिर की हाजिर रहेगी। हाँ हाजिर रहेगी। तो आज्ञा हाजिर है तो अमी बहन को क्या रहते भाई, ये फाइलों का संभाल से निपटारा करने का जो संयोग है, संयोग मात्र फाइल स्वरूप है, हाँ फाइल स्वरूप। संभाल से निपटारा करने का है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? बराबर है। तो ये उदासीनता का गुण हमें वितरागता तक पहुंचेगा, ऐसा? उदासीनता शुरुआत है, शुरुआत है, ओके। हाँ देखिए वहां से शुरुआत करके आगे बढ़ने का है। अच्छा। तो हाँ दूसरी तरह से समझे तो उदासीनता मीन्स क्या, देखिए उधर हमारा तनिक भी 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ प्रकृति के पक्ष में 1% भी नहीं है, 1% भी हम प्रकृति के पक्ष में नहीं है, नहीं है। हाँ नहीं बराबर। प्रकृति की गलती के पक्ष में कि नहीं तो अच्छे के पक्ष में, अच्छे बुरे हाँ तो किसी भी पक्ष में नहीं रहते हम। हाँ ठीक, बराबर। हमारी दृष्टि भीतर के भगवान पे रहती है, हाँ तब आप उदासीन रह पाए। बराबर। ऐसा ठीक है, संयोग तो और आते भी रहेंगे, व्यवहार हाँ में ऐसे संयोग आते रहेंगे, हम्म लेकिन ये आज्ञा के साथ आप प्रयोग करेंगे तो आप भीतर से उदासीन रह पाएंगे। हाँ भीतर से उदासीनता की समझ, और बाहर प्रकृति में तो उसका जो रोल है उसको उस पर कोई असर नहीं होनी चाहिए। बराबर। उधर व्यवहार में जो बोलने की जरूरत है वो बोल भी सकते हैं आप। हाँ आपने व्यवहार में कुछ भी बोला इसका अर्थ ये नहीं कि आप उससे नेगेटिव हो गए। नेगेटिव हो गए। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ हालांकि आपने कुछ गलती का हम कुछ बताएंगे आपको भी, या व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह आपके विरोध में है। बराबर। जो आपका व्यवहार था उसके हम विरोधी है, व्यक्ति हाँ आपके जीवन के विरोधी नहीं है। बराबर, व्यवहार के विरोधी है। अभी यह दूसरी तरह से बात समझो कि मैं किसी भी जीव का विरोधी होकर मोक्ष में जा पाऊं, ऐसा संभवित है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। देखिए ये बात हमें ख्याल में रहनी चाहिए। बहुत बड़ा पॉइंट है, बराबर है। कोई व्यक्ति के विरोधी नहीं है हम वो जो हमारे तक जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार से विरोधी होना है हम। बराबर है। जो गलत व्यवहार है वो गलत व्यवहार से हम सहमत नहीं है। हाँ उसके सहमत नहीं। गलत व्यवहार का भी विरोध नहीं है। गलत व्यवहार के भी विरोध नहीं है। हाँ गलत व्यवहार के साथ हम सहमत नहीं है, सहमत नहीं है। हाँ एग्री नहीं करते, एग्रीमेंट में नहीं है कि नहीं ये बात बराबर है। हाँ हाँ हमारा आपके साथ मतलब कोई उसमें एग्रीमेंट नहीं है ये व्यवहार में। बराबर। और हम तो सिर्फ मतलब देखने के लिए है, अभी हमें दादा ने देखने का पुरुषार्थ दिया है, और ये होने के बाद उन हमें को करेक्शन के लिए हमें उसको प्रेरणा देनी है, बस इतना ही ना। हेलो, प्रज्ञा शक्ति भीतर से जागृत करेगी ना। हाँ करेगी कि भाई यहाँ आपकी गलती हो रही है, यहाँ जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। यहाँ आप रोल करने में अच्छे हो गए, इसलिए अभी उसको करेक्ट करो। हाँ तो यहाँ पे उदासीनता का हमें पूरा
आनंद मिलेगा कि हम व्यवहार को व्यवहार दृष्टि से देखेंगे, उसमें एग्रीमेंट नहीं देंगे, उसमें कोई हमारा पक्ष नहीं रहेगा और हम हमारे स्वभाव में रहेंगे और हम ना सही ना गलत, और हम हमारे उदासीनता का हमें स्वाद मिलेगा। ऐसा कहना चाह रहे हो ना स्वामी जी? बराबर है ना। हाँ ठीक है मम्मी बहन? उदासीनता प्रकृति के भाग में रहेगी, प्रकृति के भाग में रहेगी। राइट राइट राइट। आत्मा के भाग की बात नहीं है। हाँ बराबर। आत्मा तो ये आत्मा के हमारे अंतरात्मा की दशा की भाग की है ना ये तो। नहीं, ये जो उदासीनता है, वो उदासीनता ये आज्ञा की समझ के हिसाब से आप प्रकृति का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ इमोशनल नहीं हो रहे हैं। हाँ इमोशनल नहीं हो रहे हैं, वो उदासीनता है। राइट 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 एग्जैक्ट, समझ में आया। ये तो इमोशनल हो ही जाते हैं ना। हाँ तो पूरे चांस हो जाते हैं इमोशन होने के। बराबर है। उधर आप बुद्धि से भी अलग रहे। हाँ जब बुद्धि से अलग है तब आप रोल अच्छी तरह से प्ले कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो बुद्धि को हावी होने नहीं दिया है, बुद्धि के प्रभाव में नहीं आए आप, हाँ तो आप काम निकाल सकते हैं ना। तभी काम निकलेगा। सही बात है। बराबर है। ओके बहुत अच्छी। हाँ हाँ सच्चिदानंद। सॉरी ज्यादा टाइम ले लिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उन्नति बहन, उन्नति बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्य देशना का ये आपका सूत्र है 136। इसमें यदि बुद्धि का उपयोग उल्टा या नेगेटिव हो वह कपट, और यदि बुद्धि का उपयोग सीधा या पॉजिटिव होगा तो काम निकल जाएगा। तो इसमें बुद्धि का यूज जब हम होता है तब तो वो सही है या गलत है उसका पता कैसे चलेगा? आपकी गलती को ढक रहे कि खुली करे, उसके ऊपर से पता चलेगा कि नहीं चलेगा। बराबर है। आज मेरी प्रकृति, मीनस की प्रकृति की गलतियों को मैं ढक रहा हूँ, खुली नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? बुद्धि का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो बुद्धि के प्रभाव में आया तभी वो कपट में गया ना, नेगेटिव उपयोग हुआ ना उसका। बराबर है। वो बुद्धि का नेगेटिव उपयोग हुआ, उसके आधार पर मैंने गलती का रक्षण किया, गलती को ढकने का प्रयत्न किया, तो वो उसलिए वो कपट में जाता है। बराबर है। और वो गलती का स्वीकार कर लिया आपने, तो आप कपट में नहीं रहे, तो सीधे सरल हो गए। तो फिर आपका काम निकल जाएगा ना, कि काम निकालना पड़ेगा। निकल जाएगा। लेकिन इतना ही बताना चाहते दादा भगवान। बराबर है। इसीलिए महात्माओं के लिए क्या किया उन्होंने? तो 5 आज्ञा दे दी, 5 आज्ञा में आप रहो, तो बुद्धि के प्रभाव में आएंगे ही नहीं। सही बात है। तो बुद्धि के प्रभाव में आएंगे तो कपट रहेगा कहाँ? तो नहीं रहेगा, मगर कई बार तो हो जाता है सब कुछ। हो जाता था, हो जाता है नहीं, हो जाता था। बराबर है। कल की बात कर रहे हैं ना, अभी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, तभी बुद्धि का नेगेटिव उपयोग हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर ऐसा हो रहा था, ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप भूतकाल की बात कर रहे हैं। बराबर है। अभी इस तरह से आप बात करेंगे तो पॉजिटिव उपयोग हो गया, बराबर। और हो रहा है बोलेंगे तो बुद्धि का नेगेटिव उपयोग हो गया। बराबर। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। देखिए, हो रहा है बोल के हम वो हमारी गलती का रक्षण कर रहे हैं, गलती के पक्ष में दोबारा बैठ रहे हैं, तो दोबारा कपट में जा रहे हैं हम। बराबर है। तो कमाई अच्छी होगी ना? नहीं होगी। तो वापस मार खाने का संजोग मिलेगा।
ऐसा तो नहीं करना है। हाँ, तो फिर जागृत हो जाने का, तो फिर बोलने का ऐसा हो रहा था, ऐसा हो गया था। बराबर है। ऐसा ही आशीर्वाद दो मुझे, सब आड़े ही निकल जाए। हाल दादा भगवान को देखते रहने का, उनके पास शक्ति में दादा की 100% आड़ैया चली गई थी, उनके उनमें 1% भी टेढ़ापन नहीं था। उन्होंने क्या बताया कि जगत का मार खा खा के हम सीधे हुए हैं, सीधे सरल हुए हैं। हम भी पहले टेढ़े थे, आड़ाई वाले थे, लोगों ने मार मार के हमें सीधा किया है। आपने सुना बराबर सुना है। है ना? ठीक है, हमें उनके अनुभव का लाभ लेकर हमें भी भीतर बातचीत करने की अंतस्करण के साथ, कि भाई दादा भगवान ने खुद ने बताया कि भाई जगत का मार खा खा कर हम सीधे हुए, सरल हुए हैं। ये तो पहले हम भी टेढ़े थे। बराबर, यानी कि दादा भगवान सीधे सरल हो पाए तो हम भी क्यों नहीं हो पाएंगे? दादा हम भी, आप हमें ऐसी शक्ति दो कि हम भी आपके जैसे सीधे सरल हो जाए, हमारा 100% टेढ़ापन आड़ैया निकल जाए। बराबर है। तो आप शक्ति मांगेंगे, निश्चय रखेंगे तो दादा शक्ति देने के लिए तैयार है। वो तो मना करते ही नहीं, देने के लिए बैठे हैं। प्रॉब्लम मेरा है ना, उन्नति का है। हाँ, है नहीं? था, ऐसा होता ही है। तो फिर दोबारा गलती किया, ऐसा होता था, होता ही था। बराबर है, मिस्टेक हो जाती है। हाँ, अभी ठीक। अभी आप गलती करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। अभी आप टीचर बन गए। नहीं नहीं, हाँ, टीचर को गलती करने का राइट नहीं होता, स्टूडेंट को राइट होता है। यहाँ पे हम स्टूडेंट ही है। हाँ, तो स्टूडेंट तो है, लेकिन अभी टीचर बन गए ना, टीचर की जॉब में लग गए, तो फिर जिम्मेदारी बढ़ गई ना। बराबर है। इससे भीतर अंतस्करण को बोलने का भी अभी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो अभी दोबारा ऐसी गलती मत करना। बराबर है? सही बात है। हाँ। तो आप गलती से निकलने की शुरुआत करेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा ना। हाँ। पैर फिसल गया और कादों में गिर गए, और फिर माला जपते रहेंगे, भी मैं कादों में गिर गई, कादों में गिर गई, कीचड़ में गिर गई, तो माला जपने से बाहर आ जाएंगे? ना, नहीं। नहीं, वो तो बोलने का भाई कीचड़ में गिर गई थी, अभी मैं खड़ी होके बाहर निकल गई। बराबर है। तो गिरे जब पैर फिसल गया तभी गिरे थे, अभी क्या है? अभी तो खड़े होकर चलना शुरू कर दिया। बराबर है। ये पॉजिटिविटी देखने की है। कुछ भी हो जाए पॉजिटिव ही रहे। हेलो, भूतकाल में जाना ही नहीं है दोबारा वापिस। वो तो गलतियों में से बाहर निकलने के लिए, जहाँ प्रतिक्रमण नहीं हुए वहां वो दवाई करने के लिए भूतकाल को देखने का है, तारण निकालने के लिए। बराबर है। तो तारण निकालने के लिए आप देखते हैं पिछली गलती हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हमने जो नोट किया है वो सामने आएगा कि वो प्रतिक्रमण करने के लिए वो सेम है कि वो क्या है? सहयोग अपने आप आते कि हमें बुलाना पड़ता है। अपने आप आते हैं। वैसे यहाँ दादा के पास हम शक्ति मांग के बैठते हैं तो गलती अपने आप दिखेगी, आपको ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बराबर है। तो जितनी गलतियां दिखाई देती है उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके निकाल लाने का है, उसका निकाल करने का है। और नहीं दिख रही है उसको ढूंढने के लिए नहीं जाने का है। बराबर। तो इतना ही समझने का है हमें। हाँ। बराबर। दूसरा शॉर्ट है, पूछो। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। पूछो। हाँ, वो पूछो। जो मैंने पद में ये सुना था कि जो कंप्लेन
जो करता है वो ही गुनहगार है। तो मैं तो कितनी कंप्लेन करती हूँ, तो वो क्या है? मेरी कंप्लेन तो लिस्ट बनाऊं तो भी इन्फिनिटिव आता है। तो कंप्लेन करती हो कि करती थी? करती थी। हाँ, तभी तो अभी रही नहीं ना कंप्लेन। अभी तो कुछ बोलना ही नहीं है क्योंकि सब भूतकाल में हो गया। तो आपने शॉर्ट में आंसर दे दिया, थी या हो। हाँ, तो आप आज्ञा में आ गए तो अभी वर्तमान में आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। तो वर्तमान में गलती कहाँ है? वर्तमान में तो नहीं है, मगर मैंने पद में सुना। हाँ, तो भूतकाल में जो गलतियां हो गई वो क्या बताते हैं कि ये फरियाद नहीं है, कंप्लेन नहीं है, लेकिन फरी फरी याद में बार बार याद दिलाते कि हमें प्योर करो। यानी प्रतिक्रमण करने के लिए। हाँ, आपने हमें अशुद्ध किया था, अभी हमें प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके हमें प्योर करो, हमें शुद्ध होना है। आपको छूटना है कि नहीं छूटना है आप जानो, लेकिन हमें छूटना है। इसलिए बराबर है। बार बार वो याद कराता है। बराबर है। मगर कई बार तो ऐसा होता है, मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा वो सारी नहीं थी तो कुछ नहीं, अब क्वेश्चन नहीं है। याद आपको भीतर बोलने का कि भी आप गलत नहीं थे, तो आपको भुगवट आया क्यों? आपको असर क्यों हुई? जिसकी गलती बराबर होती है। है उसको ही पेनल्टी आती है कि दूसरे को आती है? जिसकी गलती होती है उसकी वो आती है ना पेनल्टी। हाँ, तो तो जिसकी गलती है उसको भोगना पड़ता है। तो आपको भोगना पड़ा, बराबर। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी पिछली गलती थी। आज की गलती की बात बराबर नहीं, है। पिछली गलती थी। जब बीज बोया था तभी बराबर। की गलती थी। वो गलती का स्वीकार करो, माफी मांगो, अभी नया नक्की करो कि भाई अभी दोबारा मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसा पक्का निश्चय करो, ऐसा मुझे दादा शक्ति दो। आप गलती से बाहर निकल बराबर। गए। इतना सीधा सरल रास्ता दे दिया दादा भगवान ने। एकदम सरल। मगर मैं टेढ़ी हूँ इसलिए सब कुछ टेढ़ी थी। हाँ। ना, हूँ नहीं, टेढ़ी थी। हूँ बोलेगी तो दोबारा बराबर। वहां पे सबके साथ टेढ़ापन से शुरू हो जाएगा। नहीं, नहीं है। घर में भी सबके साथ टेढ़ापन चालू रहेगा, हूँ बोलेगी तो। और नहीं। टेढ़ापन था ऐसा बोलेगी तो टेढ़ापन जाना शुरू हो जाएगा। बराबर है। दादा होगा ने नहीं बताया कि गलती क्यों हो गई, वो प्रश्न नहीं है, लेकिन गलती हो गई उसमें से तारण निकाल के आगे बढ़ो कि दोबारा ऐसी गलती अभी नहीं करनी है। बराबर। तो गलती का पक्ष छूट गया, बराबर। वही सबसे बड़ी कमाई है ना। हाँ। बच्चों को भी यही सिखाने का है आपको, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया, ऐसी बात नहीं करने की है। तो उसको पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट खड़ा हो जाएगा तो आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। बराबर। वैसे यहाँ भी आपको गलती कितनी भारी पड़ती है वो दिखाई देगा, तो गलती का पक्ष रहेगा ही नहीं ना। तो गलती हो गई, पिछली गलती के कारण आज तक मार खाना पड़ेगा, अनंत अवतार से मार खाते आए, ऐसा तारण निकलता रहेगा, सामने दिखाई देगा, तो दोबारा मार खाने की इच्छा होगी नहीं ना, दोबारा गलती का नहीं पक्ष होगी। लेंगे नहीं ना। नहीं। तो फिर ऐसा नहीं बोलेगा गलती हो रही है, गलती हुई नहीं, थी ऐसा ऐसा नहीं बोलोगी। हाँ, गलती हुई थी, गलती हो रही थी ऐसा बोलेंगे, तो लास्ट ऑटोमेटिक में। बाहर निकल जाएंगे। दादा भगवान का हाथ पकड़ के बाहर निकालने के लिए आना नहीं पड़ेगा आपको, ये ज्ञान ही आपको बाहर लेके जाएगा। बराबर है। युवती बहन, हाँ। हाँ। हाँ तो अभी अपना टाइम हो गया है जय श्री- नीलेश जी। श्रीमंत बोला उन्नति बहन प्लीज फॉलो।
नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। पर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्मा। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम जय अपना सच्चिदानंद। कल सुबह